लिटफेस्ट 2025 के अंतर्गत सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल ग्वारीघाट में पूरे देश में विख्यात तथा 63वें महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ नाटक सम्मान प्राप्त विख्यात नाटक माधव का मंचन दिनांक 29 अप्रैल 2025 को शाम 6:30 बजे विद्यालय के सत्यरंग प्रेक्षालय में होने जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकगण इस ऐतिहासिक पौराणिक कथा यात्रा के साक्षी होंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल श्री PS शेखावत हैं। जबलपुर के प्रसिद्ध विवेचना रंगमंडल इसके रचनात्मक होंगे। सत्यप्रकाश पब्लिक स्कूल पोलीपाथर जबलपुर में लिटरेचर फेस्ट जो कि 27 अप्रैल को संपन्न किया गया था, उसकी अगली कड़ी पे आज 29 अप्रैल को जो है एक ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक शो है माधव, उसका कल जो है वो यहाँ पर अपने जो सत्यप्रकाश पब्लिक स्कूल के जो ऑडिटोरियम में उसका रंगमंच किया जाएगा। तो इसमें जो हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं वो कुलवंत सिंह जी हैं और अभिषेक नारायण प्रोड्यूसर हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित है इस समय। और उसके स्क्रिप्ट राइटर जो हैं वो हमारे आशुतोष द्विवेदी जी हैं, जो कि हमें प्राउड है कि वो स्वयं जबलपुर के हैं। और इस एक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ओनली 4 लड़कियों ने पूरा परफॉर्म किया है। माधव का जो शो है, इसमें कोई जेंट्स का कहीं भी एक्टिंग में वो सामने नहीं आते और सिर्फ गर्ल्स ने किया है। और मैं इसको पहले भी एक बार देख चुका हूँ। आप 1.5 से 2 घंटे आप इस शो को जब देखेंगे तो आप पलक भी नहीं झपक पाएंगे। इतना अच्छे से इस रंगमंच पे उसको उतारते हैं कि देखने वाला मन मोहित हो जाता है। मैं चाहूँगा कि जबलपुर की बुद्धिजीवी जनता और रंगमंच प्रेमी जनता जरूर आए और इसको देखें। हमसे बहुत सवाल पूछा जाता है कि हम स्कूल हैं SPPS, तो हम क्यों पुश कर रहे हैं इतना थिएटर को या लिटरेचर को। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ हम ही एक प्रजाति हैं जिन्हें ये वरदान मिला है ऑफ कम्युनिकेटिंग। सिर्फ हम ही बातचीत से अपनी बात रख सकते हैं और कहानियों से अपनी बात बता सकते हैं। और अगर आप गुरुकुल सिस्टम में भी जाएंगे, सो द मोड ऑफ एजुकेशन एट दैट टाइम वाज स्टोरी टेलिंग। थिंग्स वर टॉट थ्रू स्टोरीज। अगर आप भास्करन के भी मैथमेटिक्स को देखेंगे तो वो भी पूरी पोइट्री फॉर्म में लिखी गई है। तो वो चीज़ को बहुत ज़रूरत है उसको अहमियत देना। स्टोरी टेलिंग इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ऑफ स्प्रेडिंग गुडनेस एंड ऑल्सो एडुकेटिंग आवर जनरेशन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लिटरेचर फेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट चैप्टर था ऑफ लिटरेचर फेस्ट। हमने बहुत सारे ऑथर्स को बुलाया था फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जिन्होंने इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन कल्चर के बारे में लिखा है और उन्होंने वर्कशॉप्स भी ली बच्चों के साथ। इस साल भी इन पिछले 1 हफ्ते में बहुत सारे ऑथर्स, स्टोरी टेलर्स इधर आए, बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया, स्क्रिप्ट राइटर्स, और इस लिटरेचर फेस्ट का पार्ट बने। And we could have not thought of a better ending to our literature fest, other than bringing Madhav to the SPPS community. माधव हमने और पापा ने विवेचना रंगमंडल ने अभी थोड़े महीनों पहले यहाँ ऑर्गेनाइज किया था शो माधव, एंड हम देखने गए थे एंड इट वाज सच अ मूविंग प्ले। और हमारे खुद के शहर से इतने अमेजिंगली राइटर ने ये लिखा है, आशुतोष द्विवेदी जी ने। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें एक सौभाग्य है कि हम इसे प्रमोट कर सकते हैं। ऑल्सो द बिगेस्ट फैक्ट दैट वाज पुट फॉरवर्ड टू अस वाज बाय द डायरेक्टर, जब उन्होंने बताया कि ये ऑल वुमेन सीरीज़ है और ये सिर्फ एक भाग है, बिकॉज इट्स अ ट्रायोलॉजी और 3 स्टोरीज है, कर्ण, माधव और महादेव। एंड कल हम माधव की प्रस्तुति करेंगे। ये ऑल वुमेन सीरीज़ है और 4 लड़कियां इसे परफॉर्म करेंगी कल। एंड फरा, माया, कोमल एंड अपूर्वा ये कल परफॉर्म करेंगे। एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस।
एंड मैं चाहूँगी कि हम सब मिलके इनको बहुत ही प्रोत्साहन दें और हम इतने लकी हैं कि इतना अवार्ड विनिंग शो यहाँ आया है, सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट। नमस्कार। कल सत्यरंग प्रेक्षागृह में सत्यप्रकाश पब्लिक स्कूल के एक अभिनव आयोजन के हिस्से के रूप में माधव नाटक का मंचन होने वाला है। अनिल सर ने विस्तार से उस प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को बताया। यहाँ मैं कह देना चाहता हूँ कि माधव जो विश्व इतिहास है मानवता का, उसका सबसे महानतम चरित्र है श्री कृष्ण, जो 16 कलाओं से युक्त है। और ऐसा कुछ नहीं है जीवन में जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कोई वक्तव्य ना दिया हो, कोई रास्ता ना दिखाया हो। हम उन तक पहुंच नहीं पाते, ये हमारी कमियां रहती हैं। ऐसी तमाम सारी बातों को एक दिलचस्प अंदाज में समेटने की कोशिश करते हुए हमारा ये प्रयास है माधव नाटक, जिसे मैंने काफ़ी विस्तार से लिखा है, पर समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए 1.5 घंटे में इसके निर्देशक कुलविंदर बख्शीश सिंह, जो कि ख्यातिलब्ध निर्देशक हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी काम कर रहे हैं, उन्होंने इसमें से कुछ घटनाओं का चयन करके एक बहुत सुंदर प्रस्तुति बनाई है माधव, जो देश में काफ़ी चर्चित हो रही है। काफ़ी सारे इसको पुरस्कार भी मिल रहे हैं और इसका ये मंचन यहाँ होगा, बहुत अच्छा मंचन होगा। और हम दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में से देखने के लिए आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद है इस तरह के शोज़ को, इस तरह के नाटक को, थिएटर को स्कूल्स में परफॉर्म करने के लिए बुलाना। आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने का काम है जो आज के समय में, वो बड़े स्कूल बहुत ही कम हैं जो उसको प्रोत्साहन देते हैं, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देते हैं और उसको एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी ही खुशी की बात है कि जबलपुर में सत्यप्रकाश स्कूल, अनिल सर और मैम ने हमें यहाँ इनवाइट किया परफॉर्मेंस के लिए। जैसे कि मैम ने कहा, ये हमारे बहुत पहले ऐसा होता था कि ये एजुकेशन का हिस्सा था। बाद में ब्रिटिश रूल के तहत काफ़ी 50-60 साल तक इस सिस्टम को बैन कर दिया गया पढ़ाई में, और उसके बाद से ये पनप ही नहीं पाया आज़ादी के बाद भी। अब जाकर ये फिर से शुरू हुआ है। स्पेशली सत्यप्रकाश स्कूल इस तरह की चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इससे होता ये है कि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, जो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, आगे आने वाली जनरेशन को शायद ये बुक्स में, किताबों में या किंवदंतियों में ही सुनाई देगा। ऐसा कुछ हुआ करता था हमारे देश में, तो उसको बचाने का कार्य जो है वो एजुकेशन फील्ड, अगर जब तक आगे नहीं आएंगे इस तरह के लोग, तब तक वो पनपेगा नहीं, बचेगा नहीं, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि ये जबलपुर में जो 2025 में इन्होंने लिटरेचर फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया। साहित्य को बढ़ावा देना बहुत पीछे छूटता जा रहा है। जैसे जैसे अंग्रेज़ी का चलन जो है, वेस्टर्न चलन जो है, वो बढ़ता जा रहा है और इस तरह की चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। पर यहाँ हमने देखा, हम जब पिछली बार भी आए थे, हमेशा इस स्कूल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्ट एंड कल्चर के ऊपर काम कर रहा है। चाहे यहाँ क्लासिकल डांस के क्लासेस हों, उसके लिए अलग जगह बनाई गई है, लिटरेचर के लिए एक अलग जगह बनाई गई है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक अलग जगह बनाई हुई है। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है और हमको बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश में, हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। और कल शो है, सभी से अनुरोध है देखने आइए। ये वुमेन सीरीज़ है। शायद पृथ्वी पर पहली बार फीमेल्स जो है, महिला कलाकार इस तरह का प्रयोग कर रही हैं कि हमारी माइथोलॉजी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कृष्ण हों, भीष्म हों, दुर्योधन हों, महादेव हों, कोई भी, सब जो है ये महिला कलाकार कर रही हैं। ये बड़ी एक अद्भुत प्रस्तुति है। आप सभी से दरख्वास्त है, प्लीज़ देखने आएँ इसको।